नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प भारतीय पहल पर बात करने वाले हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई जी। की दुनिया से जुड़ी है। नमस्कार। हाँ, ये पहल है कैप ओएसिस। बिल्कुल। हमारे पास कैप ओएसिस का अपना ही विवरण है, मतलब उनकी तरफ से दी गई जानकारी है, तो हम उसी को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है हाँ, कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उनका मकसद क्या है। और ये किसके लिए है। आजकल एआई की इतनी बातें हो रही हैं, तो ये परिवारों के लिए, शिक्षकों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर भी सोचेंगे। सही बात है। देखिए, ये जो विवरण है ना, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है कि क्या हम, और शायद उससे भी जरूरी, हमारे बच्चे ये जो नए नए एआई टूल्स आ रहे हैं, इनका ठीक से इस्तेमाल करना सीख भी रहे हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है, खासकर पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी सवाल को दिमाग में रखकर कैप ओएसिस के विवरण को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहले, ये कैप ओएसिस है क्या चीज? विवरण कहता है कि ये भारत का पहला ऑफलाइन एआई टूल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। या दो बातें खास हैं, ऑफलाइन और टूल्स ट्रेनिंग। हाँ, ये ऑफलाइन शब्द आज के जमाने में थोड़ा ध्यान खींचता है। जहाँ सब कुछ ऑनलाइन है, वही तो। वहाँ आमने सामने बैठकर सिखाने की बात, और वो भी एआई जैसी चीज। क्या ये जरूरी ऑफलाइन होना? देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ज्यादा आरामदायक हो, खासकर अगर कोई तकनीक से थोड़ा झुझकता है। साथ बैठकर कोई हाथ पकड़कर सिखाए तो। हाँ, वो पर्सनल टच। बिल्कुल। और स्क्रीन फटीग भी तो होती है ना, तो शायद ऑफलाइन में ध्यान ज्यादा लगे। अच्छा। हाँ। और ये टूल्स ट्रेनिंग मतलब सिर्फ बात ही नहीं बल्कि इस्तेमाल करना सिखाना। हाँ, यही। विवरण में कुछ नाम भी दिए हैं, चैट जीपीटी, कैनवा, गामा। अच्छा, ये तो सुने हुए नाम है। कैनवा तो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि एआई क्या है, बल्कि इन टूल्स को चलाना सिखाना है। जैसे चैट जीपीटी से लिखना कैसे बेहतर करें, या कैनवा से कोई पोस्टर कैसे बनाएं, या गामा से प्रेजेंटेशन जल्दी कैसे तैयार करें। मतलब एकदम प्रैक्टिकल स्किल। बिल्कुल। करके सीखो वाला हिसाब है, जो सीखा उसे तुरंत इस्तेमाल कर सको। ये सुनकर तो लगता है कि ये सिर्फ इंजीनियर या टेक वालों के लिए नहीं है। नहीं नहीं, और यही बात विवरण में भी साफ है। उन्होंने कैप ओएसिस जूनियर का जिक्र किया है। हाँ, ये मैंने भी नोट किया। कैप ओएसिस जूनियर, ये खास तौर पर बच्चों के लिए है, 4वीं से 10वीं क्लास के। ये बात मुझे लगता है कई पेरेंट्स का ध्यान खींचेगी। मेरे लिए तो ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि एआई स्किल्स सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है। और बच्चों के प्रोग्राम में क्या है, सिर्फ टूल चलाना सिखाते हैं? नहीं, उससे ज्यादा है। विवरण कहता है कि इसमें कहानी कहना मतलब स्टोरी टेलिंग, डिजाइन और एआई संचालित रचनात्मकता पर जोर है। एआई संचालित रचनात्मकता, ये थोड़ा भारी शब्द लगता है। बच्चों के लिए इसका क्या मतलब हुआ? मेरे ख्याल से इसका मतलब है एआई को एक साथी या हेल्पर की तरह इस्तेमाल करना। जैसे कोई बच्चा कहानी लिख रहा है, हाँ, तो वो एआई से आइडिया मांग सकता है, या किरदारों के नाम पूछ सकता है, या अपनी कहानी के लिए एआई से तस्वीरें बनवा सकता है। अच्छा, मतलब एआई सिर्फ टूल नहीं, एक क्रिएटिव पार्टनर जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। बच्चा अपनी कल्पना इस्तेमाल कर रहा है, एआई उसे पूरा करने में मदद कर रहा है। तो बच्चा सिर्फ एआई का इस्तेमाल करने वाला नहीं बनता, बल्कि कुछ नया बनाने वाला, एक क्रिएटर बनता है। ये तो सोचने वाली बात है। विवरण में एक लाइन है, ये बच्चे सिर्फ भविष्य नहीं है, ये आज के इनोवेटर्स हैं। क्या ये सिर्फ मार्केटिंग लाइन है, या पेरेंट्स को इसे सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, मार्केटिंग तो थोड़ी होती ही है किसी भी विवरण में। हाँ, वो तो है। पर इसके पीछे एक सोच है। बच्चे आज तकनीक के साथ ही बड़े हो रहे हैं। अगर उन्हें सिर्फ गेम खेलना या वीडियो देखना सिखाने के बजाय ये सिखाया जाए कि तकनीक से कुछ नया कैसे बनाएं, कुछ अच्छा कैसे करें, तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन की सोच आ सकती है। मतलब ये सिर्फ भविष्य की नौकरी की तैयारी नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं, ये आज की दुनिया को समझने और उसमें एक्टिव रहने की तैयारी भी है। तो पेरेंट्स सोच सकते हैं कि वो अपने बच्चे को सिर्फ टेक कंज्यूमर बनाना चाहते हैं या टेक क्रिएटर। ये तो बच्चों की बात हुई, और विवरण में शिक्षकों का भी जिक्र है, उन्हें भी शामिल किया जा रहा है। हाँ, ये भी एक अलग पहलू है। कैप ओएसिस शिक्षकों को पाठ्यक्रम, ट्रेनिंग और मार्केटिंग में भी मदद दे रहा है, ताकि वो अपनी ऑफलाइन एआई एकेडमी खोल सकें। अपनी एकेडमी? हाँ। मतलब ये फ्रेंचाइजी जैसा कुछ है? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, पर शिक्षा के क्षेत्र में। ट्रेन द ट्रेनर मॉडल। इसके क्या फायदे हो सकते हैं? एक तो ये कि एआई शिक्षा शायद छोटे शहरों, कस्बों तक पहुंच सके। अच्छा। जहां बड़ी कंपनियां शायद ना जाएं, लोकल टीचर
जो बच्चों को और माहौल को समझते हैं जी। वो शायद बेहतर सिखा पाए, पहुंच बढ़ सकती है इससे। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी तो हो सकती हैं, जैसे क्या हर टीचर एआई सिखाने के लिए तैयार हो पाएगा? क्वालिटी एक जैसी रहेगी सब जगह? पेरेंट्स को ये चिंता हो सकती है। बिल्कुल जायज चिंताएं हैं। पहली बात, टीचर ट्रेनिंग। एआई इतनी तेजी से बदल रहा है तो टीचर्स को लगातार अपडेट रहना होगा। जी। ये आसान नहीं है। सही बात है। दूसरी चुनौती, क्वालिटी कंट्रोल। अलग अलग लोग जब एकेडमी चलाएंगे तो ये पक्का करना कि हर जगह पढ़ाई का लेवल एक जैसा हो, ये कैपोएसिस के लिए बड़ा काम होगा। पेरेंट्स को भरोसा कैसे होगा कि उनके बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है? और तीसरी बात, टीचर्स पर बोझ। अपना स्कूल का काम भी और फिर ये एकेडमी भी, ये मॉडल तभी चलेगा जब टीचर्स को लगातार सपोर्ट मिले और क्वालिटी चेक हो। ठीक है, तो ये तो हुई टीचर्स की बात। अब वापस आते हैं कि कोई कैपोसिस क्यों चुनेगा? इतने सारे ऑनलाइन ऑप्शन है आजकल। विवरण में 3 कारण दिए हैं: प्रैक्टिकल, सपोर्टिव और इम्पैक्टफुल। क्या मतलब है इनका? चलिए देखते हैं। प्रैक्टिकल मतलब वही जो सीखा वो तुरंत काम आए। चैट जीपीटी, कैनवा चलाना सीख लिया। ये उन लोगों को अच्छा लगेगा जो थ्योरी से ज्यादा सीधे काम करना चाहते हैं। ठीक है, और सपोर्टिव? सपोर्टिव यानी मददगार। ये ऑफलाइन मॉडल में ज्यादा अहम हो जाता है। कोई बच्चा अटक गया या किसी बड़े को कुछ समझ नहीं आ रहा तो टीचर वहीं है मदद के लिए? बिल्कुल, वो पर्सनल अटेंशन। ये ऑनलाइन में मिलना मुश्किल होता है, खासकर शुरू में। यह बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। ये बात तो है। और तीसरा, इम्पैक्टफुल। इसका क्या मतलब? सिर्फ टूल चलाना सीखना इम्पैक्टफुल कैसे हुआ? इम्पैक्टफुल मतलब जिसका असर हो, जो प्रभाव डाले। विवरण कहता है कि उनका मकसद सिर्फ टूल सिखाना नहीं, बल्कि क्रिएटर, लीडर, इनोवेटर तैयार करना है। अच्छा, ये तो बड़ा दावा है। हाँ, मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ से निकले लोग सिर्फ एआई इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि उससे कुछ नया सोचें, नया बनाएं, लीड करें। ये दिखाता है कि वो सिर्फ स्किल ट्रेनिंग नहीं, बल्कि माइंडसेट बदलने पर भी फोकस करना चाहते हैं। ये कैसे करेंगे वो? ये मापना तो मुश्किल होगा। हाँ, मापना मुश्किल है, पर ये उनकी दिशा बताता है। पेरेंट्स के लिए ये शायद सिर्फ एक और कंप्यूटर क्लास न लगे, बल्कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में एक इन्वेस्टमेंट जैसा लगे। ये बड़ी सोच उनके बड़े लक्ष्य में भी दिखती है। कह रहे हैं 2030 तक लाखों लोगों को एआई में ट्रेन करेंगे। हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर क्लासरूम तक पहुंचेंगे। लाखों? हाँ, विवरण में लिखा है एक ऐसी मुहिम बना रहे हैं जो एआई को सबके हाथों तक पहुंचाएगी। ये तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। वाकई बहुत महत्वाकांक्षी है। भारत जैसे देश में लाखों लोगों तक पहुंचना, हर छात्र और टीचर तक। जरा सोचिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए। ट्रेनर, सेंटर, अलग अलग भाषाओं में कंटेंट। हाँ, टेक्नोलॉजी, एक्सेस, ये तो किसी राष्ट्रीय मिशन जैसा लगता है। क्या ये हो सकता है? मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है? देखिए, उम्मीद तो हमेशा रहती है बड़े लक्ष्यों में। भारत में युथ बहुत है, सीखने की इच्छा भी है। अगर वो टीचर्स वाला मॉडल ठीक से चला पाए तो शायद तेजी से फैल भी जाए। पर चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती होगी क्वालिटी। लाखों को ट्रेन करने के चक्कर में कहीं क्वालिटी पीछे ना रह जाए। सही। दूसरी, बराबरी की पहुंच। क्या ये सिर्फ बड़े शहरों या पैसे वालों तक ही रहेगा, या सच में सबके हाथों तक जाएगा? ये देखना होगा। और एआई का बदलना? हाँ, वो तीसरी बड़ी चुनौती। एआई इतनी तेजी से बदल रहा है कि आज जो सिखाया वो कल पुराना हो सकता है। तो सिलेबस को लगातार अपडेट करना होगा। तो हाँ, लक्ष्य बड़ा है, हो भी सकता है, पर इसमें बहुत सारे अगर मगर हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हमने कैपोएसिस के विवरण को देखा। एक भारतीय पहल है वयस्कों बच्चों के लिए कैपोएसिस जूनियर, खासतौर पे 4वीं से 10वीं तक, और शिक्षकों के लिए भी। फोकस है ऑफलाइन प्रैक्टिकल एआई टूल ट्रेनिंग पर, जैसे चैट जीपीटी, कैनवा वगैरह इस्तेमाल करना सिखाना। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की प्रैक्टिकल एआई शिक्षा, खासकर जब क्रिएटिविटी से जुड़ जाए, तो लोगों की सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पर क्या असर डाल सकती है, खासकर बच्चों पर, जब उन्हें कम उम्र में ये मिले। हाँ, पर यहाँ एक और थोड़ी गहरी बात सोचने की है। क्या? कि सिर्फ टूल चलाना सिखाना ही काफी है क्या? मतलब ये कि इन पावरफुल एआई टूल्स का जिम्मेदारी से, नैतिक रूप से इस्तेमाल करना कौन सिखाएगा? ये बहुत जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। उन्हें ये समझाना कि एआई से मेरी जानकारी हमेशा सही नहीं होती, उसमें गलतियां या पक्षपात हो सकता है। एआई से कुछ बनाया तो उसका क्रेडिट किसे मिलेगा? ये सब बातें। तो पेरेंट्स और टीचर्स की भूमिका सिर्फ टूल सिखाने तक नहीं है। सही गलत बताना होगा। सिर्फ कैसे करें नहीं, बल्कि
क्यों करे और क्या ना करे भी सिखाना होगा। ये वाकई एक जरूरी पहलू है। तो आज हमने कैप ओएसएस के अपने विवरण पर बात की। अगर कोई और जानकारी चाहे तो उनकी वेबसाइट caposs.com है। ऐसा विवरण में लिखा है। जिस तेजी से तकनीक बदल रही है उसमें नई चीजें सीखना बहुत जरूरी हो गया है, खासकर अगली पीढ़ी के लिए सोचते हुए। सही बात है। जैसा कि स्रोत के आखिर में लिखा है, क्योंकि कैपोएसएस में आज के नहीं बल्कि कल के क्रिएटर्स तैयार होते हैं। ये विचार उन सब के लिए सोचने लायक है जो भविष्य के लिए खुद को या अपने बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।